हमारे चैनल टेस्ट विथ माँ में आपका स्वागत है। आज मैं ढोकला की रेसिपी लेकर आई हूँ। ढोकला बनाना तो वैसे आसान है, लेकिन कुछ खास ट्रिक से आप ढोकला बनाएंगे तो आपका ढोकला कभी भी खराब नहीं होगा और एकदम स्पंजी बनेगा। खास ट्रिक मैंने यहाँ बताया है, तो आप इस ट्रिक को फॉलो करें और एकदम स्पंजी ढोकला बनाएं। तो चलिए ढोकला बनाना शुरू करते हैं। ढोकला बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम बेसन लिया है। बेसन को अच्छी तरह से छान लेंगे छन्नी में, ताकि इसमें कोई बेसन का टुकड़ा बड़ा ना रहे, नहीं तो हमारे ढोकला फूलेगा नहीं अच्छी तरह से। इसको हमने अच्छे से छान लिया है। इसमें 1 चम्मच अदरक मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। 1 चम्मच है। दो बड़े चम्मच सूजी डालेंगे। आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, चाहे मोटा वाला चाहे बारीक वाला। छोटा चम्मच हो तो 4 चम्मच ले लेना, क्योंकि देखिए मेरा चम्मच थोड़ा छोटा है तो मैं 4 चम्मच ले रही हूँ। 1/3 चम्मच से हल्दी डालेंगे। ये आधा से भी कम है, 1/3 है चम्मच में। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। एक चम्मच चीनी डाल देंगे। पिसा हुआ चीनी है, आप साबुत चीनी भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें ये हमने 1 कटोरी दही लिया है। 1 कटोरी दही है। दही को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ऐसे मिक्स कर लेना अच्छे से, तब डालना है इसमें। और थोड़ा हल्का खट्टी दही रहना चाहिए, तभी ढोकला में अच्छा लगता है। तो दही को डाल देंगे। सब कुछ डाल के और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी पानी नहीं डालेंगे, अभी दही के सारे हल्का हल्का मिक्स करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसमें। ये गुनगुना पानी है, थोड़ा सा हल्का गुनगुना रहना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ऐड करेंगे। पानी डाल के और चारों तरफ ऐसे मिलाते रहें। थोड़ा सा हमें गाढ़ा लग रहा है बेसन, थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, नहीं तो ज़्यादा गीला हो जाएगा। ऐसे मिलाते रहें अच्छी तरह से। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखिए कितना अच्छा फटी है। ऐसे ही एक तरफ से फेंकना है, अच्छी तरह से एकदम ऐसे मिक्स कर देना है। ऐसे ही घोल रहना चाहिए, ज़्यादा गीला नहीं रहेगा और ना ज़्यादा टाइट रहेगा। इसको ढक के 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। इसको ढक के 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं। ये हमने फेंट कर बेसन को रखा था 10 मिनट रेस्ट के लिए। 10 मिनट हो गया है। अब हम इसमें इनो डाल देंगे। देखिए 1 पैकेट इनो लिए हैं, छोटा वाला पैकेट है। चम्मच से 1 चम्मच इनो होगा इसमें। इसको डाल के और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि ये एक्टिव हो जाए। और फटाफट इसको मिक्स करेंगे। इनो डालने के बाद हमको जल्दी जल्दी काम करना है, तो जल्दी जल्दी मिलाना है। देखिए इनो डालते ही कैसे ये एकदम फूल आया बेसन हमारा। ये कितना फ्लॉपी हो गया है ये। तो ऐसे ऐसे फटाफट फेंट लेंगे। देखिए कितना फ्लॉपी होकर ऊपर आ गया है।
इसको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब एक ऐसे कोई चिकना सा कटोरा ले लेंगे, कोई बर्तन है आपके पास, जो भी बर्तन हो। अगर ऐसा बर्तन नहीं है तो आप छोटे छोटे कटोरी में भी बना सकते हैं। और इसको अच्छी तरह तेल से ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ। एकदम अच्छे से ऊपर नीचे चारों तरफ ग्रीस कर लेना है ताकि ढोकला अच्छे से छोक जाए। अब बेसन को हम इसमें डाल देंगे। डाल देंगे, कटोरे को क्लीन कर लेते हैं चम्मच से। पूरा बेसन हमने डाल लिया है। इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे बराबर कर लेंगे ताकि चारों तरफ बेसन अच्छी तरह फैल जाए, ऐसे करके। अब गैस पर कढ़ाई रखेंगे। गैस पर कोई बर्तन रख देंगे, आपके पास जो बर्तन हो बॉयल करने के लिए रखे। हम कढ़ाई में बॉयल कर रहे हैं। इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। इसमें ये प्लेट रख देंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो प्लेट कटोरी कुछ भी रख के बना सकते हैं इसको। और प्लेट के ऊपर इसको रख देंगे, कटोरे को ऐसे ऐसे बराबर में करके। और इसको बराबर ढक देंगे ऐसे। और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे ताकि अच्छे से बॉयल आए। गैस का फ्लेम हाई रहना चाहिए। ढक के ऐसे और 20 मिनट तक पकाएंगे इसको। ढोकला को मैंने 20 मिनट तक पकाया है, तो चेक कर लेते हैं कि ढोकला पक के कैसा हुआ है। देखें कितना अच्छा फूला है ढोकला। अब कोई भी ऐसे चाकू ले ले, इसमें धंसाते हैं। देख सकते हैं चाकू में कितना क्लीन निकला है। अंदर से ढोकला बहुत अच्छा पका है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और ढोकला को बाहर निकाल के रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब हम इसको चाकू में थोड़ा सा ऑयल लगा के और ऐसे साइड से कर लेंगे ताकि चारों तरफ से बराबर ढोकला छूट जाए। चारों तरफ से हम ढोकला को ऐसे छुड़ा लिए हैं चाकू से हल्का हल्का। और इसको पलट लेते हैं ऐसे ऐसे प्लेट लगा के। इसको ऐसे करके ऐसे थोड़ा सा हाथ से ऐसे ऐसे प्रेस कर देंगे। देखिए नीचे से भी कितना एकदम बराबर हमारा ढोकला निकला है। और इसमें दूसरा प्लेट लगा लेंगे और ऐसे पलट देंगे कि सीधा हो जाए। अब इसका तड़का की तैयारी कर लेते हैं, तब तक ये थोड़ा ठंडा हो जाता है। तड़के के लिए गैस पर कढ़ाई रखे हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है। इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तड़का हम सनफ्लावर तेल में लगा रहे हैं। 1 चम्मच राई डालेंगे। राई को तड़कने देंगे। राई तड़क गया है, इसी में हींग डाल देंगे। हींग हम थोड़ा सा लिए 1 तिहाई। ये हरी मिर्ची है, हरी मिर्ची 5-6 इसको डालेंगे। कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता डाल देंगे। तड़का अच्छे से तड़क गया है सब कुछ। इसी में थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। और इसी में नमक डालेंगे थोड़ा सा। और थोड़ा सा चीनी डाल देंगे, आधा चम्मच डाल के सबको मिला लेंगे। ये थोड़ा सा हल्का ठंडा हो गया है। इसको अब हम कट कर लेते हैं। पहले से बीच में कट लगा लेते हैं।
बहुत ही आसानी से कट जाता है, अंदर से एकदम सॉफ्ट बना है। फिर ऐसे साइड साइड लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं कट। एक यहाँ बीच में लगा देंगे और एक यहाँ साइड में लगा देते हैं। अब इस पे तड़का डाल देते हैं। तड़का में मैंने थोड़ा सा चीनी और नमक डाला है, थोड़ा सा पानी। अगर आपको ज़्यादा जूसी खाने की इच्छा हो तो इसी में ज़्यादा चीनी और पानी डाल के और ज़्यादा जूसी बना सकते हैं। ऐसे चारों तरफ तड़का डाल लेते हैं। देखिए कितना तड़का डालने पर प्यारा लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा। ढोकला बन के तैयार हो गया है। अब इसको मैं अलग प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ कैसा बना है। सब पीस अलग अलग कर देती हूँ। देखिए कितना एकदम ये जाली वाला ढोकला बना है। ये कितना स्पंजी बना है एकदम। देखिए इसको प्लेट में सर्व करते हैं। मैं ढोकला को प्लेट में सर्व कर रही हूँ। ऐसे ही लाजवाब रेसिपी पाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर करें। और ये एकदम घर की सामानों से बना रेसिपी है, तो एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें और बताएं कमेंट्स में कि कैसा बना है ढोकला। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।